झारखंड एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फुल गुलाम होके रहेगा, फुल गुलाम होके रहेगा। केंद्रीय जांच एजेंसियों को भाजपा की कठपुतली बताते हुए झारखंड की विभिन्न आदिवासी संगठनों ने उलगुलान की चेतावनी दी है। आदिवासी संगठन के लोगों ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा गैर भाजपा प्रदेशों में षड्यंत्र रचा जा रहा है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी द्वारा भेजे गए समन से नाराज राज्य की जनता आक्रोश में है। इसे लेकर राज्य भर के आदिवासी रांची में एकजुट होंगे और राजभवन के समक्ष अपना प्रदर्शन करेंगे। रांची के धुमकुड़िया भवन में आयोजित आदिवासी संगठन के अजय तिर्की, अजय कच्छप सहित वक्ताओं ने यह भी कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री को समन भेज परेशान किया जा रहा है, जो गलत है। उन्होंने बताया कि ये प्रदर्शन केंद्र की मोदी सरकार को एक चेतावनी होगी। यदि वे इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आए तो झारखंड में एक बड़ा उलगुलान होगा। इसके साथ ही झारखंड के वीर आंदोलनकारियों की मिसाल देते हुए कहा कि हमें फिर से उसी राह पर चलने को मजबूर ना करें, अन्यथा झारखंड में एक बड़ी आग लगेगी और इसमें झुलसने वाले वही लोग होंगे जो भाजपा और ईडी का साथ देने वाले हैं। तो सब जिस तरह से जान रहे होंगे कि ईडी के द्वारा समन पे समन आपको भेजा जा रहा है, तो जिस तरह से लोग कहते हैं बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा ईडी स्वतंत्र एजेंसी है जो कि जहां गलत होगा उसको सवाल जवाब करने का अधिकार है, तो मैं यही कहना चाहता हूं ईडी के तमाम अफसरों से कि अगर ईडी स्वतंत्र होती तो देश में जितने भी राज हैं, जहां बीजेपी के भी राज हैं, उस राज में भी समन जाता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप देखिएगा तो समन कहा जाता है बंगाल में ममता बनर्जी को, बिहार में कहा जाता है तो आपका राजद के पास, दिल्ली में किसके पास जाता है तो अरविंद केजरीवाल के पास, और झारखंड किसके पास जाता है तो हेमंत सोरेन के पास। मतलब तमाम जो उनके अगेंस्ट सरकार चल रही है बीजेपी की, उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ समन जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि ईडी कहीं न कहीं केंद्र के आदेश के अनुसार ही काम कर रही है और उसके अनुसार से यहाँ के जो हमारे आदिवासी संगठन है, आदिवासी समाज है, पूरा आक्रोशित है। इसी को लेकर के कल 19 फरवरी को हम लोग राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं उसे 5 साल के जो कार्यकाल होंगे चलाने के लिए दिक्कत हो रही है और हर समय उनके द्वारा समन भेजकर उसको डिस्टर्ब किया जाता है, और जो कि आदिवासी होने के नाते तमाम आदिवासी संगठन उनके फेवर में है, उनके समर्थन में, उनके साथ में है। और मैं तमाम ईडी के अफसर से भी कहना चाहता हूं कि अगर जिस तरह का पेपर में हम लोग आया है कि अगर उसका हस्तक्षेप करेंगे तो केस करेंगे, तो केस करना तो हम तमाम संगठनों के ऊपर में केस करें। हम तो खुला चैलेंज करते हैं ईडी वाले को भी, आपको केस करना, हमें भी जेल भेज दे, और जितने हमारे अगुआ है, जितने हमारे लीडर, जितने हमारे नेता, उनको भी आप भेज दे, ताकि जो देश में जो संविधान चल रहा है संविधान ही को खत्म कर दिया जाए। जो भी विरोध प्रदर्शन रहेगा सांकेतिक शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, ताकि हम लोग मैसेज देना चाहते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक हम लोग की, ताकि जो भी यहाँ पर जो गलत हो रहा है ईडी के माध्यम से उसे रोका जाए, अन्यथा ये विद्रोह होगा और ये झारखंड में आग लगेगा। जब आग लगेगा तो सिर्फ वही लोग जलेंगे जो लोग ईडी को भी जो लोग समर्थन करते हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको कैसे परेशान करना, उसे लोगों के बीच बदनाम करना, सिर्फ समन का मकसद यही पर रह गया। अगर समन में आप अगर किसी प्रकार जांच करते हैं, मान के उसके अगल बगल इर्द गिर्द जितने लोग आप जांच किए, तो आप खुलासा कीजिए ना कि जांच में क्या क्या निकला। तो आप तो खुलासा कभी करते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि भ्रष्टाचार क्या कि इस तरह का एलिगेशन लगा के लोगों को, जनताओं के बीच में बदनाम करना, और उसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बदनाम करना ही उसका मकसद है, ताकि लोग अपने जो कार्यकाल है उस कार्यकाल कर ना सके, लोगों के बीच जो भी उनका योजना है उसको योजनाओं तक पहुंच ना सके, इसलिए इस तरह का समन करके डिस्टर्ब आए दिन किया जाता है। कि बिगुल फुका गया है, ये हमारा आंदोलन चलेगा लंबा। अगर ईडी के द्वारा कुछ किया जाता है तो हम लोग झारखंड में विद्रोह जो कहा जाता है, जिस तरह के हमारे अंग्रेजों के जो थे, अंग्रेज के द्वारा जो विद्रोह किया जाता, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी, जिस लोगों ने कभी भी घुटना नहीं टेका अंग्रेजों के खिलाफ, आज भी हम लोग जो गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग आज भी हम लोग घुटना नहीं टेके हैं। जो सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत उसको गलत कहेंगे। इसलिए यह हमारा विद्रोह और आंदोलन रुकेगा नहीं। अगर वो कुछ करते हैं तो हमारा विद्रोह और आंदोलन और बड़ा होगा। हम लोग हैं, राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा है, आदिवासी सेना है, अखिल भारतीय विकास परिषद है, और विभिन्न और भी संगठन है जो बहुत सारे हैं। अभी उनका लिस्ट अभी आ रहा है, अभी लोग हमके कुछ देर में और भी कुछ सारा लिस्ट आने वाली है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जहाँ जहाँ विपक्ष है
अभी झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि 8 सम्मन इसको भेजा जा रहा है। हेमंत सोरेन का काम से हेमंत सोरेन सबसे पहले तो एक आदिवासी है और झारखंड एक आदिवासी राज्य भी है और बहुत ही जद्दोजहद करके आदिवासी समाज हो, यहाँ का मूल समाज हो को सरकार चुना है। उसको बार बार सम्मन भेजे ईडी के द्वारा उसको प्रताड़ना करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कल जो एक दिवसीय धरना है राज्यपाल यहाँ, तो सारे संगठन के लोग इकट्ठे होंगे और विरोध जताएंगे, क्योंकि एक आदिवासी पूरे समाज पर हमला है। और जहाँ जहाँ देखिए बीजेपी सरकार है, वहाँ वहाँ ईडी कार्रवाई कहीं नहीं कर रही है। तो इस तरह का कार्रवाई एक आदिवासी पर है, आदिवासी मुख्यमंत्री पर है, क्योंकि उसके पिताजी वीर शिबू सोरेन के संघर्ष और मेहनत से झारखंड मिला है। तो ऐसे में सरकार को बार बार परेशान करना ये आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे जो हो, आर पार का लड़ाई लड़ेगा। जैसा हो, आदिवासी समाज आगे आएगा। जिस परिस्थिति में हो, आदिवासी समाज आगे आएगा। और बहुत ही दुख की बात है कि चुनी हुई सरकार को इस तरह का साजिश के तहत इसको परेशान किया जा रहा है। जो आए दिन यहाँ ईडी द्वारा जो मैसेज यहाँ आ रहा है, हमारे जो आदिवासी सरकार जो बनी हुई है, इसको जगह जगह ईडी सम्मन भेज के परेशान जो किया जा रहा है, इससे हमारा आदिवासी संगठन, विभिन्न सामाजिक संगठन बहुत चिंतनीय विषय है ये। और वो हम लोग सभी चाहते हैं कि इस तरह का परेशान ना हो, और हमारे जितने भी आदिवासी संगठन है सभी लोग इसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे, और ये निरंतर आंदोलन हमारा चलता रहेगा।